जय हिंद दोस्तों। ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जितने भी वेब सीरीज़ या मूवीज़ जो पिछले कुछ समय में आए हैं, मैं सिर्फ हमारी हिंदी इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ या साउथ इंडिया मतलब इंडियन ओरिजिन जो भी कंटेंट आया है उसकी हम बात कर रहे हैं। वो कंटेंट काफ़ी अच्छा निकल के आया है, लेकिन हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। और जब भी कुछ चीज़ बनती है तो उसमें कुछ ना कुछ त्रुटि ज़रूर रह जाती है और कुछ ना कुछ चीज़ उसमें ऐसी ज़रूर रहती है जो कि लोगों को कहीं ना कहीं हर्ट कर सकती है। ऐसे ही पिछले कुछ समय में एक टीवी सीरीज आई थी एमएक्स प्लेयर के ऊपर, जिसको कि प्रकाश झा ने बनाया था। उसका नाम था आश्रम। उसमें कई सारी चीज़ें ऐसी बताई गई थी जो कि ढोंगी बाबा जो होते हैं वो करते हैं, और पिछले कुछ समय में हमने देखा भी है कि इस तरीके से सेल्फ मेड गॉड मैन वो लोग आए हैं और उन्होंने किस तरीके से पब्लिक को लूटा है, शोषण किया है। किसी एक धर्म की बात नहीं है, कई सारे धर्मों में ये सब चीज़ें हुई हैं। हर एक धर्म की हम लोग यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे सकते हैं अगर हम लोग एग्जाम्पल निकालने बैठ जाएं तो। परिस्थिति ये, तो आश्रम जब आया तो उसके ऊपर जब उसका फर्स्ट सीज़न आया था तब भी थोड़ा बहुत विवाद हुआ था। लोगों ने बात करी थी कि भाई आप हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा सकते हो। आप एक हिंदू मान्यता के अंदर आता है आश्रम जहाँ पे लोग अच्छी चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, आप उस चीज़ को इस तरीके से शो कर रहे हो। तो इस तरह की कई सारी बातें थी जो लोगों ने कही थी। लेकिन अब जो सबसे बड़ी बात निकल के सामने आई है वो ये कि आश्रम का जो चैप्टर 2 है वो जल्दी रिलीज़ होने वाला है। और उसमें और ज़्यादा वल्गैरिटी के साथ बाबा को दिखाया जाएगा, जो कि उसमें बाबा बने थे। आई थिंक बॉबी देओल है उसमें बाबा, जहाँ तक है। उसका ट्रेलर वगैरह रिलीज़ हो चुका है। तो इसको लेकर करणी सेना ने अब एक नोटिस दे दिया है प्रकाश झा और एमएक्स प्लेयर को कि भैया आप जो ये वेब सीरीज़ है इससे पूरी तरीके से रोक लगाइए, क्योंकि ये हिंदू सेंटिमेंट्स को ठेस पहुंचा रही है। और वही जो आश्रम वाली बात मैंने आपको बताई, उसी चीज़ को उन्होंने थोड़ा सा और बताया है। लेकिन इस नोटिस में इन्होंने लिखा क्या है, हम लोग पहले उसके ऊपर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। एट द आउटसेट, माई क्लाइंट स्टेट्स दैट द वेब सीरीज नेम्ड आश्रम चैप्टर 2 द डार्क साइड ऑफिशियल ट्रेलर which was released on MX Player, and the same was produced and directed by DU number 1 Prakash Jha. Under Prakash Jha production creation, and the said web series has deeply hurt the sentiments of the people at large, and it is also going to spread negativity goodwill about Hindu religion on future generations to come. इन्होंने यहाँ पे प्रकाश झा और एमएक्स प्लेयर का नाम लेते हुए कहा है कि आपने जो ये वेब सीरीज़ बनाई है ये हिंदू सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रही है और आने वाली जो जनरेशन है उनके मन में आश्रम को लेकर गलत अवधारणा पैदा करने का काम कर सकती है। ये उनके क्लाइंट का कहना है, मतलब करणी सेना का कहना है। ये वकालत की लैंग्वेज में लिखा गया है। द कैरेक्टर बॉबी देओल shown in official trailer is not targeting individual personality but directly targeting the ancient tradition, custom, culture of Hindu आश्रम धर्म which disturbs people at large। उन्होंने कहा जो कैरेक्टर यहाँ पर प्ले किया जा रहा है बॉबी देओल के द्वारा वो कोई एक इंडिविजुअल के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है, बल्कि पूरे के पूरे मास के ऊपर बात कर रहा है, पूरे कल्चर के ऊपर, ट्रेडिशन के ऊपर, कस्टम के ऊपर, इन सभी चीज़ों के ऊपर वो सीधे सीधे तरीके से चोट कर रहा है। द आश्रम धर्म रिकॉग्नाइजेस 4 आश्रमास इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग। दे आर ब्रह्मचार्य स्टेज ऑफ स्टूडेंटशिप, गृहस्थ आश्रम, वनप्रस्थ आश्रम एंड संन्यास। उन्होंने कहा जो आश्रम शब्द जिसको लेकर ये टीवी सीरीज बनी है ये हिंदू ग्रंथ में 4 आश्रमों को लेकर जब बात की जाती है तो उसमें से ये 4 आश्रम होते हैं। गृहस्थ आश्रम होता है, ब्रह्मचार्य होता है, वर्णाप्रस्थ होता है और संन्यास होता है। इसको लेकर इन्होंने पूरा बढ़िया लेखा जोखा तैयार करके दिया है। इसके आगे इसमें लिखा है ऑल्सो आश्रम कॉन्सेप्ट इन इंडिया इज होप, फेथ एंड बिलीफ ऑफ यंग एस्पिरेंट्स। आश्रम से एक उम्मीद जुड़ी हुई है, एक भरोसा जुड़ा हुआ है, इस तरह की भावनाएं जो होती हैं वो जुड़ी होती हैं। who are willing to let go of everything and pursue their education and spiritual ideas with single minded devotion। पुराने समय में ये होता था कि लोग पढ़ाई करने के लिए, जैसे हमारे आज के टाइम पे हॉस्टल होते हैं वैसे ही पहले आश्रम होते थे, तो जो बच्चे क्या करते थे अपने घर बार सब छोड़ के एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए आश्रम जाया करते थे और वहाँ पे जाके सभी चीज़ें सीखा करते थे, पढ़ा करते थे। तो इन्होंने भी यहाँ पे वही चीज़ बताई है कि जो मान्यताएं हैं उसके अनुसार आश्रम एक बहुत ही पवित्र चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से उसको आपकी टीवी सीरीज़ में पोर्ट्रे किया जा रहा है वो बहुत ही नेगेटिव इमेज क्रिएट करता है इस शब्द को लेकर। फर्दर, माई क्लाइंट स्टेट्स दैट द फर्स्ट सीजन ऑफ आश्रम वेब सीरीज शोन lots of objectionable scenes degrading the image of ashram in Hindu customs, and now Ashram 2 web series official trailer continued degrading the image of ashram in Hindi religion। उन्होंने कहा इसके पहले जो आपका सीज़न 1 आया था उसमें कई सारे ऑब्जेक्शनेबल सीन्स थे जिन्होंने हिंदू कस्टम्स को डिग्रेड किया था,
लेकिन अब जो आश्रम 2 रिलीज़ होने जा रहा है वो और ज़्यादा डिग्रेडिंग हो सकता है और वो कंटिन्यू करेगा उस इमेज को और ज़्यादा डिग्रेड करना। तो और आगे वो लिखते हैं कि माई क्लाइंट कंडेम सच रिपीटेड अटेम्प्ट टू डिग्रेडिंग हिंदू रिलीजन एंड आस्क यू टू रिमूव ऑफिशियल वेब सीरीज ट्रेलर एंड स्टॉप फुल वेब सीरीज रिलीज विथ इमीडिएट इफेक्ट। उन्होंने साथ ही कहा है कि भाई हम इस चीज़ को पूरी तरीके से रोकना चाहते हैं। इसके ऊपर लेकिन जो प्रकाश झा का बयान आया है वो सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा हर तरीके से सही है। उन्होंने कहीं ज़्यादा कंट्रोवर्सी की भी बात नहीं करी है और इसी के साथ उन्होंने कहीं ज़्यादा ये भी नहीं कहा है कि भैया हम इस चीज़ को बंद कर देंगे। प्रकाश झा ने सीधे सीधे कहा है कि वी हैड 400 मिलियन प्लस व्यूज़ फॉर द फर्स्ट सीज़न, कि उनको जो फर्स्ट सीज़न उनका टेलीकास्ट हुआ है उसके ऊपर 400 मिलियन से भी ज़्यादा व्यूज़ हैं। 400 मिलियन मायने रखता है कुछ, ये बहुत बड़ा नंबर होता है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि भाई हम आखिर कौन होते हैं इस तरह का फ़ैसला करने वाले। मैं आपको पूरी बात बताता हूँ। इसमें वो कहते हैं हु एम आई टू मेक अ जजमेंट ऑन देयर डिमांड। जो करणी सेना ने जो डिमांड करी है उसके ऊपर जजमेंट करने वाला आखिर मैं कौन होता हूँ। हमारे पास करीब करीब 400 मिलियन व्यूज़ हैं जो कि हमारे फर्स्ट सीज़न पे आए थे। आई थिंक कि व्यूअर्स जो हैं इस शो के, जो लोग इस शो को देखना पसंद करते हैं, वो सबसे ज़्यादा बड़ी कमांडिंग पोजीशन में है इस शो को लेकर किसी भी तरह के डिसीजन को लेने के लिए। क्योंकि आखिरी में हम लोग बात करते हैं, जो हम कंटेंट बनाते हैं हम व्यूअर्स के लिए बना रहे हैं, तो हम ये देखना चाहेंगे कि भैया व्यूअर्स जो हैं वो कंटेंट देखना चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। क्योंकि अगर वो कंटेंट सही नहीं होगा तो पब्लिक वैसे भी उसको नहीं देखेगी। बॉयकॉट वगैरह तो बात की बात है, पब्लिक उसको देखना पसंद ही नहीं करेगी। ऐसे में अगर हम ये बात करते हैं भैया कि हमें इसको बॉयकॉट करना है या ये सब करना है, तो इनका मतलब तो तब आता है जब भैया प्रोटेस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए। लेकिन अगर पब्लिक पहली ही चीज़ में देखना पसंद नहीं करती है तो फिर ये बात उठती ही नहीं। और पब्लिक आज की डेट में, मैंने कहा ना, जनता ही जनार्दन है। OTT प्लेटफॉर्म्स हों, चाहे सिनेमाघर हों, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी कंटेंट रिलीज़ हो रहा है, अगर पब्लिक को देखना है तो वो देखेगी, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। तो सबसे बड़ी बात, OTT प्लेटफॉर्म से किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं है। इसलिए आप देखेंगे कि जितनी गाली गलौज आपको बॉलीवुड की मूवीज़ में देखने को नहीं मिलती, उससे करीब 100 गुना ज़्यादा गाली गलौज आपको OTT प्लेटफॉर्म्स पे भी देखने के लिए मिलेगी। तारक मेहता का उल्टा चश्मा में जो लीड रोल प्ले करता है, आई थिंक दिलीप नाम उनका, दिलीप जोशी जी हैं, उन्होंने भी इस बात को लेकर कहा है कि भाई OTT प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरीके से गालियाँ दिखाई जाती हैं, जिस तरीके से लोग उसमें गालियाँ बकते हैं, क्या वो घर में भी ऐसी बात करते हैं या वो घर में भी ऐसी इसी तरीके से रहते हैं? तो आखिर क्या इमेज एक पोर्ट्रे करने की कोशिश की जा रही है कि भाई जो टेलीविज़न पे चीज़ें दिखाई जाती हैं, जब बॉलीवुड सिनेमा में चीज़ें दिखाई जाती हैं, वो गलत होती हैं। तो इस तरीके से OTT प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी अब उंगलियां उठना शुरू हो गई हैं, क्योंकि वहाँ पे किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं है। लेकिन हाँ, भविष्य में आप इस चीज़ को बिल्कुल भी ध्यान रख सकते हैं, इस बात को, कि भविष्य में इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी इस बारे में ज़रूर बनाई जाएगी जो इसी विषय में काम करेगी। और उसका काम यही होगा कि जो OTT प्लेटफॉर्म्स पे जो कंटेंट डाला जा रहा है वो कितना ज़्यादा सही है या कितना ज़्यादा गलत है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। आश्रम सीरीज़ आपको देखनी है या नहीं देखनी है, पूरी तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है। मेरे इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।